वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सोनिया जी, सोनिया गांधी, कुछ उनको माइनो माइनो ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन हम तो एक शालीन नाम ही बोले, सोनिया गांधी जी। उन्होंने वंदे मातरम के गान के समय जो कुछ किया, बवंडर मचना स्वाभाविक था। बवंडर मचा भी कि वे इतनी देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। ये तो फिर उनको अपने कार्यालय से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। आराम से बेड रेस्ट लेते, बिस्तर पे रहते और बाहर वो होता रहता। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से अगर सामने हैं और सामने रहने के बावजूद भी आपको पता है कि कितनी देर तक ये चलेगा, 6 खंड उसके बावजूद आपका आ करके और वहाँ पर वो इशारे करना, फिर वो आपसे भी उम्र में बड़े जो खड़गे जी हैं, खड़गे जी इधर उधर डोलते हैं, वो इधर कर रहे हैं। तब तक राहुल जी, वे भी लगभग अब 60-65 साल के हो गए, वे इधर उधर हो रहे हैं। तो ये सब क्या तमाशा, इस तमाशे के कारण से वह अपमान हुआ। इस अपमान को लेकर के पूरे राष्ट्र में स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी थी, एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसके तहत राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर जिस तरीके से स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है राष्ट्र के राष्ट्रभक्त लोगों के अंदर, वही हुई। क्योंकि अब जिस तरीके से नेशनल एंथेम अर्थात राष्ट्रगान के अपमान के समय अगर अपमान जैसा कोई काम करता है तो उसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना और कभी कभी दोनों ये होने का प्रावधान कर दिया गया है। जो पहले जनगण मन के लिए ही था, नेशनल एंथेम के लिए, राष्ट्रगान के लिए, वह अब बकायदा कानूनन संविधान सम्मत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ में अब वो कानून बन चुका है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह सजा का भागीदार होगा। इसी के तहत अभी दिल्ली में 15 अगस्त को एक कुछ कांड हुआ और दिल्ली के जो आईपी स्टेट थाना है, वहाँ पर भी सोनिया जी और राहुल, पप्पू भैया, मैं पप्पू भैया बोलता हूँ प्यार से, तो उन दोनों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक इस तरीके से जो कांग्रेस शासित राज्य है कर्नाटक में भी एफआईआर दर्ज हुई है। और अभी जानकारी मिली कि 5-6 और जगहों पर भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन ये 2 की तो तथ्यात्मक रूप से जानकारियां प्राप्त हुई है कि एफआईआर हुई है। और एफआईआर का मतलब ये हुआ कि वो तो सब कुछ आपके पब्लिक डोमेन में है कि इनके द्वारा क्या कृत्य उस समय किया गया, उसको रोकने का प्रयास भी किया। क्योंकि 3 तरीके की चीज़ें होती हैं जिसमें अपमान माना जाता है। नंबर 1 कि आप उसका अपमान करें मतलब चाह के उस समय बैठ जाएं या और कोई हरकत करें। नंबर 2 आप उसको रोकने का प्रयास करें। और तीसरा, इस तरीके के दोनों तरीकों को मिलाकर के कोई तीसरा तरीका जिसमें उसके अपमान की मंशा के साथ में करने का आपका प्रकट हो जाए। तो सोनिया जी, तीनों जो चीजें हैं जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के अंतर्गत आता है, वो तीनों प्रतीक लागू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अधिकतम सजा है 3 साल की, वही होना है। साथ में राहुल भैया को भी होना है, क्योंकि इसलिए अब जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और वो क्षमा मांगी। भाई, शर्म और क्षमा की क्या बात है? आप कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इसमें शर्म वर्म होती तो मान के चलिए राहुल गांधी तो अब तक 50 दफे अपने वो कर चुके, लेकिन वो शर्म वन तो घोट घुटा के पी चुके हैं। और सोनिया जी ने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि जहां पर उनके पप्पू भैया को कुछ शर्म आए तो वे प्रायश्चित करें। इसलिए अब जा करके, और मैं तो एक बात कहा करता हूं कि सोनिया जी भाई विदेशी मूल की मातृशक्ति है। वो वहाँ इटली में पैदा हुई, यूरोपियन देश में से उनका नाता रहा है। और उनकी बहन के ऊपर तो कितना उस समय रहा था कि भाई यहाँ के हमारे देश की मूर्तियाँ लेके जाते हैं, क्योंकि मूर्तियों का बिजनेस था इनके परिवार का। तो ये तक वहाँ पर रहा। फिर वो कांत्रोची जी हुआ करते थे। दुनिया भर की बातें अब तो जानते हैं। और सोनिया जी कहाँ से, भाई वो तो पढ़ाई लिखाई जहाँ करती थी, राजीव गांधी जी जब मिले थे तब तो वो बार वगैरह में कोई कार्य करती थी, तो उनको वंदे मातरम से क्या लेन देन बताइए। और फिर वंदे मातरम तो लिखा ही गया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। अंग्रेज जो यहाँ पर कब्जा करके बैठ गए थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा।
वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल किस्मत द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम कोटि कोटि कंठ कल कल। ये पूरा एक गीत है 6 बंद का, तो इससे उनका कोई लेन देन नहीं, तो इसलिए भी स्वाभाविक रूप से, लेकिन वो उनके ऊपर जबरदस्ती देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम थोपना नहीं चाहिए। उनका क्या कसूर, वो भी अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित होगी, इटली के प्रति क्यों होगी आपके भारत के प्रति। भाई बाय द वे उन्होंने राजीव जी से शादी की, 2 संतानें भी हुई और वो ठीक है। अब और जैसा दिया, इसीलिए राहुल भी कई दफे ऐसी हरकतें कर जाते, उनका भी नाम इसलिए आया क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो एंथुसियाज्म होता है ना, द थिंग विच इज नीडेड फॉर ए पेट्रियोटिक पर्सन, दैट हैव ए लेकुना इन देयर माइंड एंड बॉडी बोथ। तो इसीलिए अभी लाल किले पर मोदी जी ने कहा दिमागी नक्सल, वही चीज़ है, आक्रोश। देश प्रेम क्या होता है, सोरोस अंकल जो अमेरिका में बोल देते वही सही है, यहां से क्या मतलब। तो कुल मिलाकर के ये काम अब सोनिया जी 3 साल अब चक्की पीसेगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एफआईआर तो हो गई है और उसके बाद कार्रवाई भी होगी, क्योंकि गृह मंत्रालय के ऊपर भी पूरा प्रेशर है, दिल्ली का मामला है। अब रेखा गुप्ता क्या करती है, उधर जिन्होंने जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, वो तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि ऐसा वो गीत गा लिया था उन्होंने, कांग्रेस के उस समय उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, तो उनके ऊपर भी दबाव है। क्या होता है बहुत जल्दी पता चलेगा। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम तो दीवाने हैं इस देश के, इसलिए सही सही बोल देते हैं। कुछ लोगों को नापसंद होता है, कुछ कहते भी हैं कि आप पंगा ले रहे हैं, तो पंगा नहीं लेंगे तो फिर गंगा क्या कहेगी हमको, माँ गंगा। इसलिए हम पंगा लेते हैं और चिंता नहीं करते। इस राष्ट्र की वंदना का कार्य इस चैनल का भी है और हमारे जीवन का भी। भारत माता की जय।